अब आप बना सकते हैं सिर्फ 1200 रुपए में 1 किलो देसी घी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ देसी घी और ये रेसिपी बहुत ही यूनिक सी है। आप इसे लाजमी देखिएगा और इसे बनाइएगा भी ज़रूर। यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो दही की बिलाई है। ये आपको दूध वाले की दुकान से भी मिल जाएगी ये, और अगर आप चाहें तो ये से दूध की बिलाई से भी बना सकते हैं। हम लोग बाजार से देसी घी खरीदते हैं तो वो बहुत ही महंगा पड़ जाता है, हमें कम से कम 2000 रुपये किलो मिलता है और हमें ये भी नहीं पता होता कि ये देसी घी असली है या नकली। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो जो है दही की बिलाई ली है, उसे मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे लाजमी बनाइएगा। और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है पानी। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा और अगर सर्दियाँ हैं तो नॉर्मल पानी चलेगा। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बिलाई की क्वांटिटी कितनी रखी है और पानी की भी। मैंने इसमें 2 कप बिलाई के भर के डाले हैं और साथ ही 2 कप पानी शामिल किया है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जब तक मक्खन अलग ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मक्खन जो है लस्सी में से अलग हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे अच्छे से निचोड़ के इसे साइड पे रख लूँगी। आपको भी इसी तरह से सारी बिलाई को ग्राइंड करना है और इसी तरह से मक्खन को निकाल के साइड पे रखते रहिएगा। ये बहुत ही अच्छा और खालिस घी तैयार होगा, तो आप भी इसे लाजमी बनाइएगा और लेकर आइएगा या घर पे जमा कर लीजिएगा दूध की बिलाई को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना अच्छा और खालिस मक्खन निकला है। आप इस मक्खन से बहुत सी रेसिपीज भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है बिलाई से तकरीबन सारा मक्खन निकाल लिया है और पीछे जो बची है इसकी जो लस्सी है इसे बटर मिल्क भी कहा जाता है। इससे हम कुकीज़ और केक वगैरह बना सकते हैं या ब्रेड डो में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। वैसे मैंने इससे जो है कड़ी बना ली थी, इससे कड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। अब इस मक्खन से हम बनाते हैं देसी घी। अगर आप चाहते हैं मक्खन खाना तो आप मक्खन को भी निकाल के थोड़ा सा रख सकते हैं, ये 2 हफ्तों के लिए सही रहेगा फ्रिज में। यहाँ पे एक देगची में मैंने मक्खन निकाल लिया है और आंच को बिल्कुल हल्का रखिएगा, एकदम से तेज़ आंच नहीं रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मक्खन जो है मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। इसे हमें हल्की आंच पे ही रखना है और इसमें साथ साथ चम्मच भी चलाते रहिएगा। ये बहुत ही अच्छा और खालिस देसी घी बनेगा, आप भी इसे लाजमी बनाइएगा और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मक्खन हमारा अच्छे से उबल गया है, यहाँ पे सारा मक्खन पिघल गया है। हमें इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि उबल के गिर ना जाए। और इसे हल्की आंच पे रखिएगा। ये कम से कम जो है आधे से पौने घंटे में मक्खन हमारा जो है देसी घी में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मक्खन देसी घी में तब्दील हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसमें मुसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि हमारा घी नीचे से जले ना। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच आटे के। ये गेहूं का आटा है, आप भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। इसमें जो मक्खन की खटास होती है वो खत्म हो जाती है। और इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और आंच को एहतियात रखिएगा कि हल्का ही रखना है हमें। यहाँ पे हमारा जो है देसी घी यहाँ पे तैयार है। अब मैंने इसे छान लिया है और इसे ठंडा करके किसी भी बॉक्स में मैं रख लूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे रोटी बनाई है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा देसी घी किस कदर मज़ेदार सा बन गया है। आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।